अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए आलू की टिक्की की बहुत खूबसूरत रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू की टिक्की को बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट कैसे बनाया जाता है, वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं जिसकी वजह से आलू की टिक्की टूट जाती है, इसकी बाइंडिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी है, ये सब कुछ मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आलू की टिक्की बनाने के लिए मैंने थोड़े से आलू जो हैं इनको उबाल लिया था। अब आलू को उबालने के बाद हमने इसको किसी भी मैशर से मैश कर लेना है, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है, इसको बिल्कुल हमने मैश नहीं करना, बल्कि इसमें छोटे छोटे से मोटे मोटे से जंक्स हमने रखने हैं, ठीक है। अब एक दूसरी बड़ी टिप यहाँ पे ये है कि आपने जब आलूओं को उबालना है तो आलूओं को नीम गर्म होने तक ही आपने मैश कर लेना है, ठीक है। आलूओं को बिल्कुल ठंडा करने के बाद मैश करेंगे तो आलू मैश नहीं होंगे सही से और टिक्की का जायका भी अच्छा नहीं आएगा। और जब फिर आलू बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, नॉर्मल हो जाए, तब हमने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। फिर आलू पानी नहीं छोड़ते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शामिल किया एक बड़ी साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून अनारदाना, 1 टीस्पून सूखी कसूरी मेथी, और इसमें शामिल कर दिया है मैंने 1 टीस्पून खुश्क धनिया, साबुत ही ऐड करेंगे इसको। और इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे जी 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक। नमक थोड़ा सा कम होगा तो मैं बाद में और ऐड कर लूँगी। और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, और जाएगा थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, चाहे तो पुदीना भी ऐड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। बस अब सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं मिक्स। अब हम इसको टिक्की की शक्ल देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको शेप दे देनी है टिक्की की। बहुत ही ईजीली जो है आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अब अगर इस तरीके से आप कबाब बनाएंगे ना तो कबाब इंशाल्लाह कभी नहीं टूटेंगे। और एक बहुत अहम टिप अभी बाकी है। यहाँ पे कबाब आपने शेप दे के इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, और दूसरी तरफ हमने इसकी कोटिंग तैयार करनी है। अब आलू की टिक्की को हम करेंगे क्रिस्पी। क्रिस्पी कैसे करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप बेसन, और इसमें हस्बे ज़रूरत या 1 टीस्पून शामिल कर देंगे दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर। इससे कलर टिक्की का बहुत प्यारा आएगा। बस पानी डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको थोड़ा सा रनी रखना है, बहुत ज़्यादा ना तो थिक रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। बस थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए ताकि कोटिंग टिक्की के ऊपर अच्छे तरीके से हो जाए और कोटिंग उतरे भी ना। देखिए बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी तो ये परफेक्ट रहेगा। और अब दूसरी तरफ जो है हम सब्ज़ रायता तैयार करेंगे इसके लिए। उसके लिए मैंने 1 हरी मिर्च, और इसमें शामिल कर दिया था थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, हस्बे ज़रूरत नमक, और थोड़ा सा धनिया। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पीस के हमने दही में शामिल कर देना, तो ये हमारा रायता भी तैयार हो गया है। अब दूसरी तरफ हम टिक्की जो है इसको फ्राई करते हैं। अब बेसन के अंदर सबसे पहले इसको हम कोट करेंगे अच्छी तरह से। दूसरी तरफ हमने ऑयल को फुल गर्म कर लेना है, ठीक है। और इस टिक्की को जब आपने फ्राई करना है तो आपने आग को तेज़ रखना है, आंच को आपने फुल कर देना है। हाई फ्लेम पे इस टिक्की को फ्राई करेंगे तो फिर ही ये टिक्की बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, वरना ये टूट भी सकती है, ठीक है। लो टू मीडियम फ्लेम पे भी नहीं फ्राई करेंगे, जस्ट हाई फ्लेम पे। तो बस बेसन का कलर ऊपर से जैसे ही चेंज होगा हम इसकी साइड को जो है वो चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे तो हमारी मज़ेदार टिक्की तैयार हो जाएगी। इसके ऊपर बहुत प्यारा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा जो है वो कलर आ जाएगा। और मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं, और बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये आलू की टिक्की इतनी मज़े की बनी थी ना, यकीन करें अगर मुझे पता होता ना कि सबको इतनी पसंद आई तो मैं ज़्यादा बनाती। तो यहाँ पे देखिए जी इसको कितना प्यारा सा गोल्डन सा रेड सा कलर आ गया है। बस अब सारी की सारी टिक्कियाँ जो हैं इनको हम निकाल लेंगे, और इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। और बाकी की टिक्कियाँ भी आपने बिल्कुल इसी तरह से गरम तेल में और तेज़ आग पे फ्राई कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इनको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक यहाँ पे आपको कैसी लग रही है।
कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आया है और बाहर से ये टिक्की बहुत क्रिस्पी बनी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट। इंशाल्लाह जब आप इसको पहली बार भी बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और आपको मज़ा आएगा खा के। रायते के साथ इसको सर्व करेंगे। इसके साथ मैंने बनाया था मज़ेदार सा मटर पुलाव। इंशाल्लाह जल्द ही मैं उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। तो ये देखिए कितनी बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।